पिछले 6 दिनों से और आज 7वां दिवस है यजुर्वेद पारायण यज्ञ और ऋषि दयानंद की जीवन गाथा का ये कार्यक्रम ऋषि दयानंद की द्विजन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में रखा गया था। 12 फरवरी 2023 को ऋषि दयानंद की द्विजन्म शताब्दी का उपक्रम किया गया और जिसका उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिल्ली में किया था। और वो तब से ये कार्यक्रम भारत में और भारत के बाहर भी स्वामी दयानंद के द्विजन्म शताब्दी को लक्ष्य करके जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम यहाँ भी आयोजित हुआ है। और इसकी समाप्ति, इसका पूर्ण कार्यक्रम अगला जो पड़ रहा है 2025 में 23 फरवरी को। स्वामी दयानंद का जन्म 1881 विक्रम में फाल्गुन महीने के 10वीं पक्ष प्रथम पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। और हमारे जितने भी त्यौहार या जो भी पर्व हैं, जो भी दिवस हैं भारतीय संस्कृति में, वो चांद्र तिथि से होते हैं। विक्रम संवत के अनुसार चांद्र तिथि जो है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, इस महीने इस कारण से होता है। ये जो अंग्रेजी तारीख है इस तारीख से नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। हम रामनवमी मनाते हैं चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को। हम कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को। हम दिवाली मनाते हैं कार्तिक अमावस्या को और होली मनाते हैं फाल्गुन के पूर्णिमा को। श्रावणी पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म का पर्व करते हैं। तो इसीलिए जब आर्य समाज के विद्वानों में विचार हुआ कि भाई स्वामी दयानंद का जन्म हमें किस रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन 12 फरवरी थी, 1825 था, लेकिन नहीं, 12 फरवरी को हमें महत्व नहीं देना था। हमें देना चाहिए फाल्गुन कृष्ण 10वीं को, जो 1881 विक्रम संवत था। तो अब फाल्गुन कृष्ण 10वीं 200 वर्ष कब पूरा होगा? ये 2081 आएगा और 23 फरवरी को अगले साल, जिसे ईस्वी के हिसाब से 1825 में होगा। तो उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम जगह जगह मनाया जा रहा है। और आर्य समाज सदर के भी माननीय प्रधान जी ने, मंत्री जी ने अपने अंतरंग में और अपने सहयोगियों से निर्णय लेकर के यह कार्यक्रम 16 सितंबर से 22 फरवरी का रखा है। तो आज इस द्विजन्म शताब्दी का आर्य समाज सदर के द्वारा आयोजित इस श्रृंखला के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री राजेश सेठी जी। आपकी प्रशंसा करना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मुंह देखी बात है, और आपसे प्रेरणा आप सब लोगों को लेनी चाहिए, आपसे भी, आपके श्रीमती जी से भी, कि अपना वैयक्तिक पारिवारिक जीवन के साथ साथ कितना सामाजिक कार्य करते हैं, कितना धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, इतना स्वाध्याय भी करते हैं, स्वाध्याय भी बहुत करते हैं और बहुत अच्छा लिखते भी हैं। अब आप जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग जो अखबारों में छप रही है, वो सब आप लिख रहे हैं। और आपने अपने परिश्रम से मेरठ में या मेरठ के बाहर भी सैकड़ों सहयोगियों को तैयार किया है। और उसी सहयोगी में हमारे भाई चंद्रकांत जी भी हैं, बड़े उत्साही व्यक्ति हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ रखा है। चंद्रकांत जी के लिए मैं 1-2 शब्द कहूँगा। जो काम कर रहे हैं इसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन एक इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो वास्तव में मैं समझता हूँ ये मेरठ की आर्य समाजों की ओर से और इनके द्वारा किया गया कि बड़ा अद्भुत कार्य है। वो ये कि आर्य समाज में 2 बहुत बड़े प्रकाशक थे। एक प्रकाशक सब जानते हैं, गोविंद राम हासान। वैसे तो पहले प्रकाशक राजपाल एंड सन्स जो था वो भी प्रकाशक था। लाहौर के अंदर 20 प्रकाशक थे जो आर्य समाज का साहित्य छापते थे, वेद का साहित्य छापते थे, उर्दू में छापते थे, अंग्रेजी में छापते थे, हिंदी में छापते थे, संस्कृत में छापते थे। लेकिन धीरे धीरे भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद जब भारत
15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित हुआ तो धीरे धीरे हमारे वो लाहौर वाले प्रकाशक वो बेचारे स्वयं ही अपनी पीड़ा से पीड़ित हो गए, भागना पड़ा, लाहौर छोड़ना पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ का जगह छोड़ के आना पड़ा। लेकिन उसमें भी जो आए वो धीरे धीरे आर्य समाज के प्रकाशन के कार्य से किनारा करते गए। राजपाल एंड सन्स आज देश का सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, लेकिन वो आर्य साहित्य अब नहीं छापता। वही राजपाल जी थे जिनको बलिदान होना पड़ा था रंगीला रसूल के छपवाने के कारण। लेकिन एक प्रकाशक बहुत बड़ा है, गोविंद राम हासानंद। उसके बाद रामलाल कपूर ट्रस्ट है, जहाँ से ऋषि दयानंद के सारे प्रामाणिक रूप से ग्रंथ छपते हैं। वेद और वेद के अलावे जो बहन जी कह रही थी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष पर तो नहीं, लेकिन ये 5 वेदांगों पर बड़े प्रामाणिक ग्रंथ रामलाल कपूर ट्रस्ट ने छापे हैं। और ये रामलाल कपूर लाहौर में थे। उनके देहांत के बाद उनके पुत्रों ने अपने के पिता की स्मृति में, आज लोग अपने पिता की स्मृति में बड़े बड़े अमीर लोग लाखों खर्च कर देते, लाखों नहीं, अब तो देख रहा हूँ शादी ब्याह में करोड़ों खर्च कर रहे हैं। अंबानी साहब को पता नहीं क्या सूझा, इतना 1100 करोड़ जाने कितना करोड़ खर्च कर दिया। लेकिन हमारे आर्य समाज के व्यक्ति जो थे, उन्होंने का पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, इस पर विचार किया। स्वामी दयानंद की स्मृति में लाहौर में मीटिंग हुई 8 नवंबर 1883 को कि स्वामी दयानंद की स्मृति में हम क्या करें। तो लोगों ने ये निर्णय किया कि ऋषि ने लिखा है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। भारत अशिक्षित बहुत है, तो शिक्षा के प्रसार के लिए हमें स्वामी दयानंद की स्मृति में डीएवी स्कूल खोलना चाहिए। अब आप सोचो कि डीएवी स्कूल 1 जून 1886 को स्वामी दयानंद की स्मृति में खोला गया। उस समय कुछ नहीं था, 2 कमरे के अंदर आर्य समाज मंदिर के 2 कमरों में डीएवी स्कूल खुला और गुरुदत्त विद्यार्थी के भाषण हुए, माता भगवती के भाषण हुए और उसके परिणाम स्वरूप 8000 रुपये की लागत आई। लेकिन सोचा गया इस रुपये से क्या होगा, कोई ऐसा अध्यापक चाहिए जो अध्यापक करे अब वेतन न ले। अब ऐसा कौन मिलेगा उस जमाने में। महात्मा हंसराज ने अपने को प्रस्तुत किया। उस जमाने में बीए पास होना बहुत बड़ी बात थी। पूरी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, भारतवर्ष में केवल 3 यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। चौथी यूनिवर्सिटी बाद में खुली, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और कोई दिल्ली उल्ली कोई विश्वविद्यालय था ही नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय नहीं था। उस जमाने में पूरी यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन थी महात्मा हंसराज की, लाला हंसराज की। 1st पोजीशन गुरुदत्त विद्यार्थी की थी। 2nd पोजीशन लाला नरेंद्र नाथ की थी, जो आगे चलकर कमिश्नर बने। तो उस व्यक्ति ने अपने भाई से कहा कि भाई, मुल्क राज नाम के उसके भाई का नाम था, बड़ा भाई, और अपने छोटे थे हंसराज जी। उन्होंने कहा मेरे अंदर भावना आ रही है कि ऋषि दयानंद की स्मृति में जो स्कूल खोला जा रहा है उसके लिए मैं अपना जीवन दान कर दूं। मैं बिना एक पैसा लिए हुए जीवन पूरा समर्पित कर दूं और बच्चों को पढ़ाऊं। तो भाई ने कहा मेरा क्या सहयोग चाहते हो। तो भाई ने कहा मैं सहयोग ये चाहता हूं, आप सहयोग नहीं देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे परिवार का भी पालन आपको करना होगा। शायद 60-70 रुपया महीना मिलता था उनको, पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़े भाई ने उसी दिलेरी से कहा ठीक है भैया, तुम अपना जीवन दान करो। तो एक बड़े भाई ने अपनी कमाई से अपने परिवार का भी और अपने छोटे भाई का परिवार का भी पालन करने का व्रत लिया और डीएवी स्कूल खोला। आज डीएवी स्कूल जो 1 जून 1886 को खुला था, आज 750 डीएवी स्कूल उस डीएवी मैनेजिंग कमेटी के अंदर है। कितना बड़ा काम, शिक्षा का काम आर्य समाज ने किया। सरकार की बजट के बाद सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर यदि कोई संस्था व्यय करती है तो आर्य समाज करती है। तो ये काम, पैसे का उपयोग यहाँ होना चाहिए। ऐसे ही रामलाल कपूर के देहांत होने के बाद उनके लड़कों ने सोचा कि हम कोई श्राद्ध नहीं करेंगे। ये जो मृतक श्राद्ध आजकल चला हुआ है, ये तो महीना ही चला है, नाना प्रकार के लोग पैसा फूंक देते हैं। नहीं, मैं अपने पिताजी की स्मृति में उनके 4 पुत्रों ने पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु को बनारस से बुलाया और लाहौर में गए। महात्मा हंसराज की उपस्थिति में अपने पिता की स्मृति में रामलाल कपूर ट्रस्ट की स्थापना की और पिछले 100 वर्ष हो गए हैं। 1921 में वो ट्रस्ट बनाया गया था और आज ये शायद 1928 में
26, 28 या 21 में बिरजानंद आश्रम था, तिथि का कुछ भूल हो सकती है। और आज पिछले 100 वर्षों में रामलाल कपूर ट्रस्ट ने सैकड़ों लड़कों को पढ़ाया है और वेद की शिक्षा दी है, व्याकरण की शिक्षा दी है। उसका पाणिनि विद्यालय आज भी सबसे बड़ा भारत का मानक विद्यालय है। कहीं भी व्याकरण के विद्वान की जरूरत होती है तो रामलाल कपूर ट्रस्ट के द्वारा संचालित उस विद्यालय से स्नातकों की मांग होती है। उसके स्नातक बाबा रामदेव के भी गुरुकुल में पढ़ाते हैं, उसके स्नातक स्वामी परमानंद जी के भी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं, उसके स्नातक वहाँ जो अजमेर में वहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उसके स्नातक तेलंगाना में भी पढ़ा रहे हैं और उसी परंपरा में पढ़े हुए भी हैं। उसी रामलाल कपूर ट्रस्ट के संचालक पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने आर्य समाज में महिलाएं छोटी मोटी पढ़ी होती थी, कोई पंचतंत्र पढ़ लिया, हितोपदेश पढ़ लिया, शाकुंतलम पढ़ लिया, अनुवाद की चंद्रिका पढ़ ली, थोड़ी बहुत संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करती थी। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के मन में भाव आया कि स्वामी दयानंद ने लिखा है कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ना चाहिए, स्त्रियों को भी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, स्त्रियों को भी व्याकरण आना चाहिए, पाक कला आनी चाहिए, वैद्यक विद्या होनी चाहिए, गणित विद्या होनी चाहिए। जो विद्या के क्षेत्र पुरुषों के लिए है वो सारे क्षेत्र महिलाओं को भी होनी चाहिए। पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने देखा कि पुरुष तो वे व्याकरण पढ़ते हैं, पुरुष तो निरुक्त पढ़ते हैं, पुरुष तो वेद पढ़ते हैं, महिलाओं में ऊंची शिक्षा नहीं है। उन्होंने महिलाओं में शिक्षा दी, कई महिलाओं को उन्होंने पढ़ाया। उन सारी महिलाओं में प्रज्ञा देवी सबसे शीर्ष स्थल पर पहुंची। उन्होंने पूरा व्याकरण प्राप्त किया, अष्टाध्यायी, और भारत के इतिहास में उनको इस बात का श्रेय है कि व्याकरण का सर्वोत्तम ग्रंथ जो पाणिनि व्याकरण है, जिनमें लगभग 3900 से ऊपर सूत्र हैं, उन 4000 के लगभग सूत्रों की सबसे पहले हिंदी में व्याख्या लिखी। और व्याख्या भी छोटी नहीं, प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, समास, अनुवृत्ति, अधिकार, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि, 3900 से ज्यादा सूत्रों को जिनको आप छापेंगे तो 72 पेज में हो जाएगा। उस 72 पृष्ठ के पाणिनि के सूत्रों को 2500 पृष्ठ में हिंदी में 3 भागों में लिखने का काम जिस महिला ने किया उसका नाम डॉक्टर प्रज्ञा देवी। और प्रज्ञा देवी जी की ये शिष्या हैं। प्रज्ञा देवी जी के जो प्रधान 4 शिष्याएं हुई, एक बार गुरुकुल का उत्सव हो रहा था बनारस के अंदर। अब मैं उसमें विद्यार्थी तो नहीं था, रिसर्च स्कॉलर था। आर्य समाज के दिग्गज विद्वान आचार्य विश्वेश्वरा जी वहाँ पहुंचे हुए थे और उनको उत्सव में बहन जी ने बुलाया था। और ये जो स्नातिकाएं थी उस समय शास्त्री में पढ़ रही थी, प्रियंवदा जी, सूर्या जी, नंदिता जी, माधुरी जी, और ये चारों एक स्नातक कक्षा की, समझिए कि 20, 22, 21 वर्ष की, 19 वर्ष की ये सब अवस्था थी। ये आचार्य जी से गंभीर प्रश्न कर रही थी, शास्त्रीय प्रश्न कर रही थी, और आचार्य जी दंग हो रहे थे। कह रहे प्रश्न तो गुरुकुल के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग विद्वान करते हैं, ये लड़कियां क्यों कर रही हैं? ये तो गजब प्रज्ञा ने इनके अंदर विद्या दे दी है, पांडित्य दे दिया है। तो वहां मैं बैठा हुआ था तो आचार्य जी ने गदगद होकर कहा, ज्वलंत, तुम्हारे पास कोई कागज है तो लिख लो, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। तो हमने कहा आचार्य जैसा विद्वान भविष्यवाणी कर रहा है वो ज्योतिष की भविष्यवाणी नहीं, ये जो देख करके मैंने पेन निकाला और कहा, बोलिए आचार्य जी आप क्या बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे याद है, प्रियंवदा च सूर्या च नंदिता चापी माधुरी ब्रह्मवादिन्य एता ही दयानंद मतानुगा। इसका अर्थ है कि दयानंद ऋषि दयानंद के मत पर चलने वाली ब्रह्मवादिनी, जो पुराने काल में ब्रह्मवादिनी याद गार्गी और मैत्रेयी और पाला घोषा होती थी, ब्रह्मवादिनी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं वेद को, उस वेद विद्या का प्रवचन करने वाली, उसकी पांडित्य को धारण करने वाली ये 4 ऋषि ध्यान की शिष्याएं होंगी, प्रियंवदा, सूर्या, नंदिता और माधुरी। और आज पूरा विश्व देख रहा है, इनके आपके यहाँ आई है अलग बात है, कोई इनके टक्कर की, कोई पांडित्य की कोई महिला भारत में नहीं। इन चारों महिला विदुषियों ने डरते हैं शंकराचार्य लोग, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, इनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। सूर्या जी तो थोड़ा ज्यादा उदग्र स्वभाव की हैं, होते ही हल्का स्वभाव, ये थोड़ा शांति वाली है। लेकिन वैदुष्य इतना प्रांजल, बाणभट्ट की शब्दावली में संस्कृत में थीसिस लिखना आचार्य जी ने लिखा। तो ऐसे आर्य समाज के लोगों ने इस प्रकार से
अपनी धन का, अपनी संपत्ति का उपयोग किया प्रकाशन के क्षेत्र में। तो मैं बता रहा था, दूसरा बड़ा प्रकाशक हिंडौन सिटी राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर को दुनिया जानती है। जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, ये बड़े हिस्टोरिकल प्लेस हैं, बड़े बड़े वहाँ राजा हैं। विदेश के भी तमाम लोग आते हैं पर्यटन करने। लेकिन एक हिंडौन सिटी, एक छोटा सा कस्बा, मैं समझता हूँ आपका मवाना जैसा कस्बा होगा, इससे बड़ा नहीं है। वहाँ एक आर्य समाजी व्यक्ति हो गए, उनके पिता थे पौराणिक, नाम था घुड़मल। और अब जान लीजिए इस प्रकार का नाम पौराणिक ही लोग रखते थे, घुड़मल, अरे घासी राम, कहीं कहीं तो लिखते थे मिठाई लाल, कहीं कहीं रखते थे गोबर। वो जो प्रेमचंद का उपन्यास है उसका पात्र प्रधान होरी है और उसका बेटा का नाम क्या है, गोबर। तो नाम भी गलत रखते थे। लेकिन घुड़मल जी जब आर्य समाजी हो गए तो उनको लड़का पैदा हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा प्रभाकर। कितना बढ़िया नाम रखा। और लड़की हुई तो उसका नाम रखा प्रतिभा, प्रभाकर और प्रतिभा। और कहा तुम लोग आर्य समाजी हो गए, मैं अपनी पीढ़ी में आर्य समाजी हुआ हूं। और जब वो वृद्ध हुए तो वृद्ध होने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने संपत्ति को बंटवारा करना सोचा। 60 लाख रुपए उस समय उनके पास थे। अब प्रभाकर जी जो उनके पुत्र थे, उनके भी 2 पुत्र हुए और उनका नाम भी प्रॉपर रख दिया। एक का नाम रखा प्रवीण, एक का नाम रखा प्रशांत। अब प्रभाकर थे ही, प्रतिभा थी ही, जैसे अच्छे नाम रखे हैं वीरोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, इनके दादाजी ने। तो आर्य समाज की विशेषता होती है कि नाम बहुत अच्छे अच्छे लोग रखते हैं। तो रखा और अपने बेटे को 20 लाख रुपया दिया और अपने 2 पौत्रों को भी, एक को 20 लाख, एक को 20 लाख और अपने बेटे को 20 लाख। 2 पौत्रों को 20-20 लाख और अपने बेटे को 20 लाख। 60 लाख रुपया में सारा अपनी संपत्ति उस जमाने में बांट दी। पौत्रों को तो कह दिया जो तुम चाहो करो, अपने परिवार को पालना। बेटे को कहा कि मेरा जो पारिवारिक पेशा है लोहे का काम है। अग्रवाल थे, लोहे का व्यवसाय जो भी रहता करते होंगे, लेकिन लोहे के व्यवसाय को तुम बंद करो। ऋषि दयानंद का मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, तुम लोगों को आर्य समाजी बन जाने से ऋषि का ऋण नहीं चुकेगा। आर्य साहित्य को छापने का प्रकाशक बनो, इसलिए मैंने तुम्हें 20 लाख रुपया दिया। 1999 में वो प्रकाशन शुरू हुआ और आज से 2 वर्ष पहले करीब 24-25 वर्ष तक उस प्रकाशन ने बड़ा काम किया प्रभाकर जी ने। और दुर्भाग्य से उनका आज से 1.5-2 साल पहले अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। उनके एक बेटे पहले ही मर चुके थे, दूसरे बेटे से प्रकाशन का काम संभला नहीं। वो अपनी सारी पुस्तकों को इतस्ततः कौड़ियों के भाव, रद्दी के भाव बेच देने के लिए अग्रसर था। मैंने बहुत प्रयास किया और मेरा प्रयास डबल था। एक उनको कि देखो भाई ऐसे कौड़ियों के भाव बेचो मत, इधर उधर रद्दी में मत बेच दो। और दूसरा प्रयास था मेरा चंद्रकांत जी के ऊपर। आप जानते हैं ये बड़े प्रकाशक हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशक हैं। ये नर्सरी से लेकर 10th या 12th या 8th तक की पुस्तकें छापते हैं। इनकी पुस्तकें पूरे बिहार में और उत्तर भारत में हर जगह जाती हैं। व्यवसाय का काम ये है। मैंने इनको कहा कि जैसे आप आर्य समाज के प्रचार करते हैं तो उसमें अपना हजारों रुपया लगाते हैं, अपने साथियों से मांगते हैं, लाखों का खर्च होता है, कई बार उत्सव करते हैं, कई बार वेद प्रचार सप्ताह करते हैं। ये साहित्य का प्रकाशन भी आर्य समाज का प्रचार है, क्योंकि प्रचार 2 दृष्टि से होता है, वाणी से और लेखनी से। वाणी का प्रभाव तत्काल होता है और जैसे प्रज्वलित अग्नि जैसा हो जाए, लेकिन ये जो लेखनी का काम होता है इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है, व्यापक होता है। स्वामी दयानंद केवल वाणी से प्रचार किए होते, केवल उपदेश दिए होते, केवल लेखन किए होते, केवल शास्त्रार्थ किए होते तो ऋषि दयानंद के बाद आर्य समाज का कार्य इतना व्यापक नहीं होता। ऋषि दयानंद समझते थे कि हमारे विचारों को लेखनीबद्ध करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के रूप में अपने प्रवचनों को लिपिबद्ध किया। वेदों की भूमिकाएं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के नाम पर लिखी। संस्कारों के लिए संस्कार विधि नाम का ग्रंथ लिखा। पंच महायज्ञों के लिए पंच महायज्ञ विधि लिखी। वेद मंत्रों की ऐसी व्याख्या जो भक्ति पूर्वक हो, जिसको नित्य प्रति पढ़कर प्रभु की भक्ति में हम सराबोर हो जाएं, इसके लिए उन्होंने आर्याभिनव प्रकाश ग्रंथ लिखा। यही नहीं, संस्कृत के प्रति उनकी इतनी भक्ति थी कि अपने जीवन काल में अंतिम 10 वर्षों में ही संस्कृत की 4 पाठशालाएं खोली
और उन पाठशालाओं में पढ़ाने के लिए अपने गुरु दंडी विरजानंद के पढ़ाए हुए अपने पूर्व भाइयों का जो गुरु भाई हुए उनको बुलाकर वहां अध्यापक बनाया। लाहौर से और कहां से चिट्ठी आने लगी कि स्वामी जी हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम प्रौढ़ हैं, हम बालक नहीं हैं, हम प्रौढ़ लोग कैसे संस्कृत पढ़ेंगे, हमारे लिए भी कुछ प्रयास किया जाए। स्वामी दयानंद ने अपने शिष्यों के माध्यम से प्रौढ़ लोगों को संस्कृत पढ़ाने के लिए 14 भागों में वेदांग प्रकाश लिखा, जिसका नाम संधि। संधि कैसे की जाती है, संधि के सूत्र कौन है, कारक के सूत्र कौन है, इसी प्रकार धातु आख्यातिक बना करके नाम संज्ञावाचक 14 भागों में वेदांग प्रकाश लिखा। व्यवहार के लिए संस्कृत वाक्य कैसे बोले जाएं, आप सभी जानते हैं आजकल तो अंग्रेजी का बड़ा प्रचार है। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के नाम से पुस्तकें भी हैं, कई उसके पाठ्यक्रम भी चलते हैं, कई उसके यूट्यूब पर भी उसके पाठ्यक्रम हैं। लेकिन आज से 150 वर्ष पहले ऋषि दयानंद के दिमाग में आई कि बड़े लोग भी संस्कृत कैसे बोलें, जो उसको आज हम रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहते हैं। स्वामी दयानंद कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने आज से 150 वर्ष पहले सोचा कि संस्कृत का स्पीकिंग कोर्स कैसे, और संस्कृत के स्पीकिंग कोर्स के लिए उन्होंने स्वयं प्रयास किया और उस पुस्तक का नाम रखा संस्कृत वाक्य प्रबोध। वो कई छपा है, कई जगहों से रामलाल कपूर ट्रस्ट ने उसको शुद्धता से छापा है। तो वो प्रभाकर जी के मरने के बाद वो प्रकाशन खत्म हो रहा था, समाप्त हो रहा था। मैंने चंद्रकांत जी से निवेदन किया, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे इस निवेदन को स्वीकार किया। राजेश सेठी जी और कुछ लोगों ने भी उनको प्रेरणा दी और बहुत बड़े अपने धन की राशि लगाकर उस पूरा घुड़मल प्रहलाद कुमार धर्मार्थ न्यास या हितकारी समिति का सारा प्रकाशन जो लगभग 1 करोड़ रुपए का है उसको आपने खरीद लिया है। तो अब ये प्रकाशन का केंद्र दिल्ली गोविंद राम हासानंद के बाद दूसरा बड़ा केंद्र मेरठ बनेगा और चंद्रकांत जी के नेतृत्व बनेगा। ये इतना बड़ा काम किया है, आपकी करतल ध्वनि बतलाती है कि आप इस हृदय से अभिनंदन कर रहे हैं कि ये काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। लेकिन ध्यान रखिए, इनका इतना पैसा उसमें फंसेगा, वो की उपयोगिता तभी होगी जब बड़ी भारी संख्या में हम उन पुस्तकों को खरीदें, खरीद कर मित्रों को बांटें। लोग गिफ्ट देते हैं शादी में, विवाह में, नामकरण में। आप आदत डालिए कि पुस्तकों का गिफ्ट देने की आदत डालिए और मित्रों को गिफ्ट में पुस्तक दीजिए, प्रेरित कीजिए कि लोग पुस्तक खरीदें। मैंने इनसे निवेदन किया कि विधिवत उद्घाटन तब होगा, इस समय भी आप यहाँ प्रदर्शन करिए। तो आपने प्रार्थना पर ये जो आज पुस्तक लगी हुई है उसी घुड़मल प्रहलाद कुमार धर्मार्थ न्यास के आई हुई पुस्तकों के कुछ पुस्तकों की यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है। आप इन पुस्तकों को खरीदें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो एक बहुत बड़ा काम इन्होंने यहाँ से किया है। आज अंतिम दिन है और सेठी जी से और माननीय चंद्रकांत जी से पिछले 2 दिनों में बात करके इन लोगों ने निर्णय लिया और कहा, शास्त्री जी आपने जहाँ यहाँ 7 दिन का समय दिया, 7 दिन में 6 दिन लगभग 10 या 11 व्याख्यान ऋषि दयानंद के जीवन गाथा से संबंधित हुए हैं। उसी श्रृंखला में, उसी ढंग से अब अगला 3 व्याख्यान में ऋषि दयानंद के जीवन गाथा पूरी नहीं होगी, तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। अब इसकी घोषणा मैं समझता हूँ कुछ काम अध्यक्ष जी को करना है और इन्हीं के मुखारविंद से घोषणा होगी। लेकिन इन्होंने फिलहाल तय कर लिया है कि अगला जो ऋषि जीवन गाथा होगा ये पूर्वार्ध हुआ है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है, तो उत्तरार्ध जो है कब होगा, कहाँ होगा, किन तिथियों में होगा, और इनकी इच्छा है कि आप सबकी ओर से कि बंबई में आर्य समाज की स्थापना जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 1932 विक्रमी में भारत के उत्तरी भारत के दृष्टि से और उसी को दक्षिण भारत के दृष्टि से, दक्षिण भारत माने गुजरात में, जिसको हम 1932 कहते हैं विक्रम संवत, उसको वो लोग 1931 कहते हैं। इसलिए कि यहाँ संवत का परिवर्तन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है और वहाँ संवत का परिवर्तन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को होता है, इसलिए कुछ महीने आगे पीछे हो जाते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा दिन बुधवार और अंग्रेजी तारीख से 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को राजा माणिक चंद की वाटिका में गुड़गांव मोहल्ले में गिरधारी लाल दयाल दास कोठारी की अध्यक्षता में अब पानाचंद आनंददीप पारिक के मंत्रित्व में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसका भी 150 वर्ष
हो जाएगा 29 मार्च को आर्य समाज की स्थापना के। तो इनकी इच्छा है कि आर्य समाज की स्थापना तिथि से लेकर ऋषि दयानंद के निर्वाण तिथि तक का जो ऋषि दयानंद की जीवन गाथा है इसको आगे किया जाएगा, इसकी घोषणा ये करेंगे। लेकिन आज के मैं दिन ये बताना चाहता हूं कि बहुत सा काम ऋषि दयानंद के शिष्यों ने किया है। और ऋषि दयानंद ने एक बात कही थी, मैं इसीलिए आप बड़े अच्छे आप संपादक भी हैं सेठी जी ने पिछले दिनों जब ये काम किया यहाँ पर 16 नवंबर से 19 नवंबर 2023 का जब सम्मेलन आर्य सम्मेलन किया था तो बहुत अच्छी ये स्मारिका भी निकाली थी। इसका शीर्षक रखा था वेद उद्घोष, और इन्होंने इसमें जहाँ बहुत सारी सामग्री दी है वहाँ उसका भी विस्तृत विवरण दिया है। मेरठ का आर्य समाज का इतिहास, और 9 बार ऋषि दयानंद मेरठ आए और 9 बार में क्या क्या वैशिष्ट रहा ये दिया है। आपने एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी है कि जब मेरठ आर्य समाज का उत्सव हुआ तो उस उत्सव में स्वामी दयानंद ने भाषण दिया। भाषण देते हुए ऋषि दयानंद ने जो शब्द बोले थे उसकी कुछ पंक्तियां सुनिए। आर्यों, माताओं, बहनों, ऋषि दयानंद की क्या अपेक्षा थी मेरठ के लोगों से, ये सुनिए। ऋषि दयानंद के वचन हैं, आप में से अनेक सज्जन उत्पन्न होंगे, स्वामी दयानंद कह रहे हैं, तथा उत्तमोत्तम कार्य कर दिखाएंगे। उत्तमोत्तम, शायद इसी से प्रेरणा ली हो स्वामी पूर्णानंद जी ने और अपने पौत्रों का नाम उत्तमोत्तम में उत्तम शब्द इनके नाम के साथ जोड़ दिया। प्राणपण से अपनी पवित्र प्रतिज्ञाओं की पालना करेंगे, आर्य समाज का विस्तार होगा। कालांतर में यह वाटिका हरी भरी, फूली फली, लहराती दिखाई देगी। ईश्वर कृपा से यह सब कुछ होगा, परंतु मैं नहीं देख सकूंगा। यह ऋषि दयानंद ने भविष्यवाणी की है, अब हमें करना। ऋषि तो नहीं रहे, लेकिन इस वाटिका को कैसे फलना फूलना है और विकसित करना है। ध्यान रखिए, इस बात को मैं बलपूर्वक कहता हूं, भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने का प्रोग्राम केवल और केवल आर्य समाज के पास है और किसी के पास नहीं। जो आज करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं, क्या उन हिंदुओं की आधी आबादी महिलाओं को वेद की विदुषी बनाने का प्रोग्राम किसी के पास है? बताओ, है किसी के पास? आज भी 50 कन्या गुरुकुल चल रहे हैं, वहां वेद विदुषियां बनाई जा रही हैं। वो वेद विदुषी बनेंगी, सर देश भर में विदेश भर में वेद का प्रचार करेंगी, तब तो वैदिक धर्म का प्रचार होगा। आज हमारी देश की आबादी का बहुत सारा वर्ग, जिसे हम दलित वर्ग कहते हैं, दलित वर्ग का कोई भी विद्वान वेद का किसी के पास है? बोलिए। भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, परलोक दल, किसी भी दल के पास कोई दलित का वेद का विद्वान नहीं। आर्य समाज के पास वेद विद्वान है दलित के। तो प्रोग्राम हमारे पास है कि किसी और के पास है? प्रोग्राम हमारे पास है। दलितों को उद्धार कैसे किया जाए, जाति व्यवस्था के जकड़न को कैसे तोड़ा जाए, किसी शंकराचार्य के पास कोई प्रोग्राम नहीं। वो तो कह रहे हैं आज भी, पता नहीं कहां ले जाएंगे देश को, कह रहे हैं आज भी, कह रहे हैं चारों शंकराचार्य कि दलित वर्ग में पैदा होने वाला व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो मंदिर का जो कंगूरा है, शिखर, उस शिखर पर लगे हुए झंडे को देखेगा बस। आज भी पूछ लीजिए, निश्चलानंद यही कह रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद यही कह रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था होती है। शूद्र वर्ण में पैदा हुआ कवश ऐलूस उपनिषद काल का ऋषि है, शूद्र वर्ण में पैदा हुआ था। यज्ञ जब कराना हुआ तो उस काल का सबसे बड़ा यज्ञ का वेद का विद्वान वही हुआ और उसी का वर्ण करके यज्ञ कराया गया। यह प्रमाण दिया है ऋषि दयानंद। ऋग्वेद के सबसे बड़े विद्वान ऐतरेय ऋषि हुए, वो इतरा दासी के पुत्र थे। ये वेद का वैदिक साहित्य का प्रमाण देकर स्वामी दयानंद ने कहा कि दलित तब आपके साथ आएंगे। आप कहेंगे दलित को केवल कंगूरा देख लो, और कंगूरा देख लो के कहोगे तब बात नहीं बनेगी। वेद पढ़ने का अधिकार आपको देना होगा, यज्ञ पढ़ने का अधिकार उनको देना होगा, पुरोहिती का काम करने का अधिकार देना होगा। और एक बात मैं और, चूंकि आर्य समाज का नियम है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कल मेरे बोलते हुए कुछ स्लिप हो गया है, मैं पुरोहित वर्ग से क्षमा याचना करता हूं। जो लिखा है कि पुरोहिती का काम नीच काम है, वो आर्ष ग्रंथ का वाक्य नहीं है, वो उन्हीं अनार्सों का वाक्य है, उन्हीं
पौराणिक पंडितों का वाक्य, और इसलिए लिखा है कि वो लोग वेद विहित यज्ञ कर्म नहीं कराते। वेद विहित जो यज्ञ है, पंच महायज्ञ या 16 संस्कार, ये आर्य समाज के पुरोहितों के लिए स्वामी जी ने निर्दिष्ट किया है, और सदगृहस्थ पुरोहित की धार्मिक संज्ञा दी है। इनके लिए वो शब्द नहीं थे। मैंने सुना है कि पुरोहित वर्ग थोड़ा सा दुखी हुआ कि शास्त्री जी ने क्या बोल दिया। तो अरे भाई, उनके लिए है। बताइए, पशु बलि कर रहे हैं मंत्र पढ़ करके। हमारे गुरु जी हापुड़ में रहते थे, आप सब लोगों ने देखा होगा, बहुत यज्ञ के विद्वान थे, स्वामी मुनीश्वरानंद सरस्वती। वो हमसे कहते थे, इंदौर में जब पढ़ने गया याज्ञिक ग्रंथों को, तो पौराणिक पंडित मुझे पढ़ाते थे। तो कोई नेने साहब थे, नेने होते हैं पंडित, दक्षिणों के नाम में नेने होते हैं। वो उनके भी वो ब्राह्मण हैं, जो संस्कृत पढ़े तो भी नेने, और ना संस्कृत पढ़े कोई और कर्म में चले हैं, तब जाति उपाधि तो लिखते ही हैं। शायद माधुरी दीक्षित के पति भी नेने हैं। महिलाएं को ज्यादा जानकारी है हमसे ज्यादा। तो भाई, नेने साहब के बारे में कहते थे, वासुदेव शास्त्री परांजपे नेने, जिनसे उन्होंने यज्ञ के ग्रंथ पढ़े, वो कहते थे, मैंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया, मांस खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों में मांस का विधान है, उन यज्ञों को कराते समय हमने मांस खाया है, लेकिन मांस खाने का पाप हमको नहीं लगेगा। वो कहते थे कि 7 बकरों की बलि मेरे पुरोहिती में, मेरे ऋत्विक कर्म करते हुए 7 ऐसे यज्ञ हुए जिसमें बकरों की बलि दी गई, और उन बकरों के काटे जाते हैं तो बकरे के अंग अलग अलग काटे जाते हैं। कलेजा कहाँ रहेगा, हृदय कहाँ रहेगा, और कलेजा कौन खाएगा, ये कौन खाएगा, सब पंडित पुरोहित खाते हैं। तो कहते हैं 7 बकरे का कलेजा हमने खाया है। तो इस प्रकार का जो पौरोहित कर्म कर रहे हैं, ऊट पटांग काम कर्म कांड के नाम पर किया जा रहा है। एक हवन भी करते हैं, क्या बताएं कैसी दुर्दशा है। आर्य समाज के हवन में तो सुगंधित हवन सामग्री होती है, जिससे जलवायु सुगंधित होता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, और इनका हवन देख लीजिए, नाम भी रखते हैं का लक्ष्य चंडी यज्ञ। नाम भी ऊट पटांग, और क्या आहुति देते हैं, जौ तिल चावल। हे भगवान, सैकड़ों मन जौ तिल और चावल की स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। ये जौ तिल और चावल अग्निहोत्र अग्निकुंड में जलाओगे, ये हवन है? ये उन अन्नों का भी अपमान है और यज्ञ का अपमान है। स्वामी दयानंद ने जो वेद का बताया, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, जिनको 1966 में शायद, या 67-68 भी हो सकता है, काल में कुछ आगे पीछे हो सकता है मेरे बताने में, भारत सरकार ने उनको पद्म विभूषण दिया था। वो ऐसे विद्वान थे, दक्षिण के थे। उन्होंने कहा कि वेद यदि सच्चे हैं, मेरे जीवन से सिद्ध होगा कि वेद सच्चे हैं। लोगों ने कहा, पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, आपके कौन सा जीवन से सिद्ध होगा? तो उन्होंने कहा, वेद में लिखा है, जीवेम शरदा सतम, शृणुयाम शरदा सतम, पश्येम शरदा सतम, कि 100 साल हम जिए, 100 साल देखें, 100 साल सुने, और जो जीवन पद्धति, योग पद्धति, जिस प्रकार का आहार, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का विश्राम वेद में और वेद के आधार पर आयुर्वेद में लिखा है, मैं उसका पालन कर रहा हूं। यदि 100 वर्ष में जी गया तो समझना वेद सही है, और न जिया तो समझना वेद गलत। इतनी बड़ी घोषणा। और जब 100 साल उनका पूरा हो गया तो कांग्रेसी सरकार थी, बुलाकर उनको पद्म विभूषण का उपाधि दी गई। वार समाज के विद्वान थे, श्रीपाद अमृत दामोदर सातवलेकर। 400 किताबें लिखी हैं, चारों वेदों की संहिताओं का प्रकाशन किया है। 78 किताबें तो केवल वेद पर है। और दक्षिण में उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, यज्ञ पशु बलि वेद विरुद्धा। उन्होंने पुस्तक लिखी कि यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, ये वेद के विरुद्ध है। पौराणिक ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाले सातवलेकर ने दक्षिण में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि आज बहुत कम हो गया है। स्वामी दयानंद के बाद दामोदर सातवलेकर और आर्य समाज के शिष्यों के कारण यज्ञों में पशु बलि अब बहुत बंद हो गई है। यज्ञों में तो बंद हो गई है, लेकिन अभी पाखंडियों ने मंदिरों में पशु बलि बंद नहीं की है। अभी भी कुछ मंदिर हैं जहां पशु बलि देते हैं। आर्य समाज को अगली शताब्दी में यह काम करना है कि यज्ञों के अंदर से पशु बलि को हमें समाप्त करना है। जो संस्कार है, ये 16 संस्कार ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि में बताई है, इसी के हिसाब से सारे लोग संस्कार करें। उससे बढ़िया संस्कार की कोई पद्धति बोलो नहीं। मैं कई बार संस्कारों पर बोल चुका हूं, कोई पद्धति ही नहीं है।
स्वामी दयानंद को बहुत परिश्रम करना पड़ा था, क्योंकि संस्कारों की जो किताबें थी उन किताबों में पशु बलि लिखा हुआ था। उसमें मधुपर्क में लिखा था तीतर का सोरवा मिलावे। मधुपर्क में दही और शहद मिलाया जाता है। पंडितों ने लिख रखा है तीतर जो पक्षी होता है उसको, उसका जो क्या होगा पता नहीं, हम तो जानते नहीं, उसको मार पीट करके उसको जो निकाला जाएगा उसका जूस, उसको सोरवा बोलते, उसको मिलाकर मधुपर्क दे। मध्यकाल में भवभूति जैसे पंडित, संस्कृत के महान पंडित ने लिख दिया उत्तर रामचरित नाटक, और उसमें लिख दिया कि वाल्मीकि ऋषि ने वशिष्ठ ऋषि के आने पर मधुपर्क दिया, और उस मधुपर्क में वो गाय की बछिया मारी गई और उसके मांस से मधुपर्क बनाया गया, ये लिख दिया। ब्राह्मण ग्रंथों में प्रक्षेप कर दिए गए, याज्ञिक ग्रंथों में पशु बलि का प्रक्षेप किया। आसमान ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, इसका परिणाम हुआ है। एक परिणाम मैं बता रहा हूं, 1970 ईस्वी में 15 अगस्त 1970 को गीता प्रेस गोरखपुर ने एक पुस्तक छापी। पुस्तक का नाम है प्राचीन भारत में गोमांस एक समीक्षा। उसमें उसने लिख दिया, गीता प्रेस वालों ने भी, कि वेद में कहीं भी यज्ञ में पशु बलि नहीं है। ये दयानंद की भी है, कहीं नहीं है। सूत्र ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में या और ग्रंथों में आया है तो बाद का प्रक्षेप है, बाद की मिलावट है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये दिया कि जो यज्ञों में पशु बलि दी जाती है तो 2 कुंड बनाते हैं। गीता प्रेस ने लिखा, एक को बोलते हैं पूर्व वेदी, एक को बोलते हैं उत्तर वेदी। पूर्व वेदी में घृत का, हवन का, इसकी आहुति होती है, और उत्तर वेदी में पशु की बलि होती है। उत्तर वेदी यह शब्द ही बताता है कि बाद में ये वेदी की रचना की गई है। इसी तर्क से स्वामी दयानंद के शिष्यों ने भी कहा कि रामायण में जो पूर्व का भाग है, बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक, ये प्रामाणिक है, और उत्तर कांड बाद में लिखा गया है, वो वाल्मीकि की रचना नहीं है, क्योंकि उसी में है शंभू का वध। जितने भी पापपूर्ण कृत्य हैं सब उत्तर कांड में लिख दिए गए। लिख दिया कि शंभू तपस्या कर रहा था। शंभू कौन था? शूद्र था। कैसे तपस्या कर रहा था? ऐसे कोई तपस्या होती है? लिखा है पापियों ने कि सिर नीचे करके पैर ऊपर करके तपस्या कर। अरे इसमें शीर्षासन होगा, तपस्या क्या होगी? और वो तपस्या किया तो क्या हुआ? ब्राह्मण का लड़का मर गया। अरे एक की तपस्या करने से ब्राह्मण क्यों मरेगा? तो कहते शूद्र यदि तपस्या करेगा तो ब्राह्मण मर जाएगा। कोई मरता है? लेकिन लिख दिया। जब मर गया तो ब्राह्मण जिसका लड़का मरा था रोता हुआ दौड़ता हुआ गया राम के पास। भगवान राम उस समय शासन कर रहे थे, लंका से लौट आए थे, सीता जी आ गई थी, पुनः राज्याभिषेक हो गया था। आए रनिवास में सीता जी के साथ बैठे हुए थे, द्वारपाल ने सूचना दी ब्राह्मण आया है, रो रहा है। भागते हुए गए, कहा आपका राज्य कैसा है? हमारा लड़का मर गया। अब बाप के रहते बेटा नहीं मरता है, लेकिन मर गया। तो उन्होंने पंडितों से पूछा, पंडित बताने वाले पता नहीं क्या वे बता दिए कि शूद्र तपस्या कर रहा है इसीलिए ब्राह्मण का लड़का मर गया। तो लिखा राम जी ने आओ दिखाना ताव, तलवार निकाले, चले गए दंडकारण्य में, जहां वो शूद्र तपस्या कर रहा था उसका गर्दन काट दिया। गर्दन कटते ही ब्राह्मण का लड़का यहां जी गया। क्या ये अलिफ लैला की चाचा चौधरी की कॉमिक्स है, पता नहीं। हम इस प्रकार की मूर्खताओं से भरा हुआ है हिंदुओं के सारे बकवास ग्रंथ। रामायण महाभारत को भी बर्बाद कर दिया। ऐसी चीजों को स्वामी दयानंद के शिष्यों ने चुनौती दी। लोग कहते हैं कि आर्य समाज रामायण को नहीं मानता, महाभारत को नहीं मानता। आर्य समाज के विद्वानों ने जितना साहित्य रामायण पर दिया है, मैं उसकी बताने लगूं 10 मिनट खाली किताब का नाम बताते रह जाऊंगा। ब्रह्मचारी पंडित अखिलानंद ने पूरा रामायण का संशोधन परिशोधन करके छापा हुआ है। जगदीश्वरानंद जी ने छापा हुआ है। रामायण दर्पण ब्रह्म मुनि जी की किताब है। महाराजा पुरुषोत्तम जगदीश्वर जी की किताब है। और न जाने प्रेमचंद शास्त्री कितने कितने बताओ। महाभारत पर, रामायण पर, गीता पर, मनुस्मृति पर जितने भी एक ग्रंथ थे, उन ग्रंथों से जितने भी बकवास थे, वेद के विरुद्ध सारी बातों को हटा दिया है आर्य समाज के विद्वानों ने। तो बहुत बड़ा काम आर्य समाज के लोगों ने किया है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे तो कह भी नहीं रहे कि कब तक बोलना, लेकिन मैं अपने आप स्वयं नियंत्रित होकर के एक बात कहूंगा, आप ध्यान देकर सुनेंगे। कवि प्रकाश चंद कविरत्न की दयानंद के ऊपर लिखी हुई कविता कल बच्चियां गा रही थी। क्या बात! यदि प्रकाश चंद कविरत्न आर्य समाजी न होते, केवल कवि होते, तो लाखों रुपया कमाते कवि सम्मेलनों में जाकर के। उनके समय में पूरे भारतवर्ष में
प्रकाश चंद कविरत्न से बड़ा कोई कवि नहीं था, जिनको छंद का, अलंकार का और पूरे छंद शास्त्र का जितना ज्ञान था, उनकी स्वाभाविक कवित्व प्रतिभा थी। लेकिन उस व्यक्ति ने कोई अश्लील, कोई श्रृंगारिक, कोई सामयिक रचना नहीं की। जितनी भी रचना की वैदिक सिद्धांतों पर की और स्वामी दयानंद पर की। कल बच्चियां गा रही थी, गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, ऋषि गाथा का जो उपसंहार मैं कर रहा हूं। गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक। गिरा कहते हैं संस्कृत में वाणी को, कि कवि के मुख में एक वाणी है। वाणी तो एक ही है ना, ओम वांग आस्यस्तु, वांग एक है, ओम वाक वाक एक वचन है वाक। तो कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे गुण अनेक, मुख में है कवि के गिरा एक, प्रतिभा न पास विद्या विवेक, गुण किस विधि गावे प्रकाश चंद, जय जय ऋषिवर हे दयानंद। माने ऋषिवर की दयानंद की गाथा आती है। तो ऐसे ऋषिवर दयानंद के प्रभाव से, प्रताप से बहुत सारा काम हुआ है। अब किसी से पूछिए कि एक ईश्वर है कि अनेक ईश्वर है, चाहे लाखों देवी देवता की पूजते हो, लेकिन इतना आर्य समाज ने प्रचार कर दिया है, कहते हैं भगवान तो एक ही है। जब भगवान एक ही तो क्या करने, ये हजारों मंदिरों में नाना देवी देवता। एक बनारस में मंदिर है, उसका नाम रख दिया ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर, ताड़ का पेड़ नहीं होता, ताड़ के पेड़ के नीचे बना दिया मंदिर और रख दिया मूर्ति का ताड़केश्वर भगवान। क्या इतना लाखों हजारों प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना किया है। स्वामी दयानंद की बात माननी पड़ेगी, एक ही परमात्मा। योगी राज रविंद्र घोष ने कहा था कि इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु सुपर्णो गरुत्मान, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती अग्निम मातृस्वानमाहु। अरविंद घोष ने लिखा है कि पाश्चात्य विद्वान नियामक नहीं है वेदों के बारे में। वेदों के बारे में जो हमारे ऋषि थे वो इनसे ज्यादा वेद जानते थे। ये पाश्चात्य स्कॉलर क्या होते हैं, जब ऋषि कह रहा है कि इंद्रम मित्रम वरुणम, इंद्र मित्र वरुण अग्नि, एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, तो दयानंद की वाणी में सत्य की बात है, एक ही ईश्वर होता है। स्वामी दयानंद ने कहा कि पाप कर्म कोई कर लेगा उसका फल भोगना होगा। गंगा स्नान करने से, पंडित जी को दान देने से, किसी प्रकार का प्रायश्चित करने से, कोई जप अनुष्ठान करने से पापों से कभी भी निवृत्ति नहीं होगी। आर्य समाज के पंडितों ने कहा है चाहे जितना तुम लोग दान कर दो, ये सोचकर दान मत करना कि पाप कट जाएंगे। गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करने की मनाही नहीं है, लेकिन फल वही होगा, अद्भिर्गात्राणि शुद्धंति, जल से शरीर शुद्ध होगा, उस जल से मुक्ति नहीं होगी। लिखा है पंडितों ने, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, बिना कर्मों का फल भोग किए हुए वो कर्म क्षीण नहीं होंगे, चाहे करोड़ों वर्ष तक तुम जन्म लेते रहो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो ऋषि दयानंद के कोई भी सिद्धांत, चाहे वो जातिवाद के संबंध में, वर्ण व्यवस्था का गुण कृष्ण भाव के अनुसार, चाहे यज्ञों के संबंध में, चाहे संस्कार के संबंध में, चाहे एक ईश्वर के प्रतिपादन संबंध में, चाहे आर्ष ग्रंथों के पठन पाठन के संबंध में, ये सारे काम हमको करना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने का प्रोग्राम किसी के पास है तो केवल और केवल आर्य समाज के पास है। और ये ध्यान रखिए, यही क्रांति धारा मेरठ है। यहां पर एक संस्था बनाई गई थी स्वामी जी के समय में, उसका नाम था सनातन धर्म रक्षणी सभा। ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, स्वामी दयानंद ने शास्त्रार्थ किया, विजयी रहे मेरठ में। और मजे की बात ये, हमारे सेठी जी ने ऐतिहासिक प्रमाण मेरठ में बोल रहा हूं इसलिए बात बताना बहुत जरूरी है कि जो लाला कृष्ण सहाय रईस ये थे उस सनातन धर्म सभा के मालिक, लेकिन इनका पुत्र स्वयं मुन्ना लाल जी सनातन धर्म को छोड़कर ऋषि दयानंद के विजय होने के कारण आर्य समाज स्वीकार किया और वैदिक धर्म का सदस्य बन गया। इसी मेरठ में कोषाध्यक्ष बहुत दिनों तक रहे। तो ये काम जो ऋषि दयानंद ने किया है वो हमको करना है। हम ऋषि दयानंद के वंशज हैं, हम ऋषि दयानंद के उत्तराधिकारी हैं, हम ऋषि दयानंद के मानस पुत्र हैं। और अंतिम बात कहकर अपने व्याख्यान को उपसंहार की ओर ले जाऊं, ऋषियों का जो तर्पण है, हम जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसमें से एक धागा काहे का होता है, ऋषि ऋण। ऋषियों का तर्पण करना है तो कोई माई का लाल बता दे, आज मेरा चैलेंज है, एक ऐसा ग्रंथ बता दो कोई जो उसके पढ़ने से सारे ऋषियों का तर्पण हो जाए।
केवल और केवल सत्यार्थ प्रकाश है, क्योंकि अकेला ऋषि दयानंद का ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है, जिसमें जितने ऋषि हैं 377 ऋषियों के ग्रंथों का प्रमाण दिया गया है। बाकी और कोई ग्रंथ है किसी ने लिखा हिंदी में? पिछले 150 वर्षों में कोई ग्रंथ किसी पंडित ने लिखा जिसमें सारे ऋषियों का मत दिया गया हो? धर्म के मामले में क्या मत है ऋषियों का? केवल सत्यार्थ प्रकाश है। और सहयोगी ग्रंथ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि और 35-36 ग्रंथ है। इसलिए ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ करके, उन ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन का आचरण करके और उसी का संसार में प्रचार प्रसार करेंगे, तभी हम ऋषि ऋण से पार होंगे। और अंतिम बात और सुन लीजिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ सुनाता हूं। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की मैंने कल कई घटनाएं सुनाई थी। मैं न कवि हूं न गायक, मेरा गला गाने वाला है नहीं, ये सब इनको आता है। लेकिन सुन लीजिए, फटे गले से भी है। हमारी माँ कहती थी घी के लड्डू टेढ़ो मेढ़ो। घी के लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी बने तो कोई बात नहीं, शुद्ध देसी घी का लड्डू है, गोल नहीं बना कोई बात नहीं। हमारी बेटी को हमारी पत्नी ने कहा, अरे तू विवाह होगा कल तुम्हारा, तुम रोटी बनाना नहीं जानती, रोटी तो बना, पापा को खिला रोटी बना करके। तो कहीं पापा खाएंगे नहीं, मैं तो अच्छा बनाना जानती नहीं, अब तो सीखना पड़ेगा। तो हमने कहा बना बेटी तू, तो बनाती थी, तो आप जानते ही है। तो दी, मैं खाया, का पिताजी कैसा लगा? हमने कहा कमाल, तुम्हारी माँ की रोटी केवल एक साइज की, तुम्हारी नाना साइज, कोई षटकोण है, कोई चतुष्कोण है, एक प्रकार की वैरायटी का भोजन का क्या आनंद, अलग अलग कोण की रोटियां। तब तो रोने लगी, खबर रो मत, उत्साह बढ़ाया। तो भाई गला नहीं है, ये कवित्रियां हैं, गायिकाएं हैं, लेकिन सुनिए जो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने क्या अपेक्षा की है आपसे और हमसे। लिखे, दयानंद ने अपना घर बार छोड़ा, मुंह माता पिता की मोहब्बत से मोड़ा, रहे कोह सहरा में फिरते दयानंद, नदियों के तट पर विचरते दयानंद, हिमालय पर चढ़ते उतरते दयानंद, गुफाओं के अंदर भटकते दयानंद। दयानंद ने कष्ट जो जो उठाए, नहीं उंगलियों पर वे जाते गिनाए। दयानंद ने जबकि वेदों को देखा, बगौर उनके मुखवी रमूजों को देखा। यकाएक सदा उसके अंदर से आई, यकाएक सदा उसके अंदर से आई, कि वेदों से होगी जहां की भलाई। तपस्या ने उसके जो जौहर दिखाए, कि बछेरों ने शेरों के छक्के छुड़ाए। मुजलिम की गंधेर गर्दी मिटा दी, जईफों को ताकत की घुट्टी पिला दी। बहुत सी बुरी आदतें छूट गई हैं, जो बाकी थी वह छूटती जा रही हैं। नई मुश्किलें भी नजर आ रही हैं, नई आफतें सिर पर मंडरा रही है। मगर है ये कुदरत की लंबी कहानी, बलाएं जमाने की है आनी जानी। दयानंद की पैरवी करने वालों, दयानंद की पैरवी करने वालों, दयानंद के नाम पर मरने वालों, दयानंद के कर्ज को भरने वालों, दयानंद के काम को करने वालों, खबरदार पैरों को डिगने न देना, खबरदार दिल को धड़कने न देना। दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, दयानंद आगे बुलाते रहेंगे, दयानंद मुश्किल दिखाते रहेंगे, दयानंद डर से बचाते रहेंगे। किसी दिन ये होगा जहां की जुबां पे दयानंद की जय, दयानंद की जय। दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, दयानंद हिम्मत दिलाते रहेंगे, और हम विश्व विजयी भारत को विश्व गुरु हम ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत